फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएसपी चैनल्स। आई एम समीर देवांगन। हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सिपिएंट्स की पूरी लिस्ट के बारे में। अब एक एक करके इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारे एक्सिपिएंट्स के बारे में। फर्स्ट क्या था? फिलर्स। फिलर्स से ही पता चल रहा है कि किसी चीज में हम फिल करते हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं फिलर्स। तो क्या लिखा है? फिलर्स टिपिकली, यानी कि फिलर्स का टिपिकली यानी स्पेशली ऑल्सो फिल आउट द साइज ऑफ टैबलेट। ये क्या करता है? टैबलेट्स के साइज को फिल कर देगा, यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल के भी अलावा जो भी चीज हम फिल करते हैं उसको कहलाते हैं फिलर्स। ठीक है, चाहे अपन टैबलेट में फिल कर रहे हो चाहे कैप्सूल में फिल कर रहे हो। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन सा हम फिलर्स की तरह एग्जाम यूज कर सकते हैं? प्लांट सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट सेल्यूलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई बेसिक, डाई बेसिक मतलब दो बेसिक, कैल्शियम फॉस्फेट, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, ये कैप्सूल में इस्तेमाल होता है। जो वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स है ये इस्तेमाल होगा किसमें? कैप्सूल में। एक है अपना लैक्टोज और सुक्रोज, ये सब जो चीज है ये होता है अपना फिलर्स में। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हो, पीसी डीसी ऐसे याद कर सकते हो आप। फिलर्स बोलने से आप याद रखना पीसी और डीसी। इससे क्या होगा? पीसी से प्लांट सेलुलोज और डीसी से डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, डीसीपी। ठीक है, और यहां वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कैप्सूल के लिए। अब आते हैं बाइंडर्स। बाइंडर्स का मतलब होता है जो बाइंड करके रखे रहे। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? लिखा ही है बाइंडर होल्ड द इंग्रेडिएंट्स इन ए टैबलेट। टैबलेट में जो भी इंग्रेडिएंट्स डला हुआ है, जो भी मटेरियल डला हुआ है, उसको आपस में बाइंड करके रखने का काम कौन करता है? बाइंडर्स। ठीक है, तो बाइंडर्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं अपना? जिलेटिन, सेलुलोज, सेलुलोज डेरिवेटिव्स। सेलुलोज डेरिवेटिव का मतलब होता है सेलुलोज से बनने वाले और जितने भी उसके सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सबको बोलते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव। स्टार्च, ये सब क्या हुआ? अपना बाइंडर्स में आ जाता है। फिर आता है अपना डिसइंटीग्रेंट्स। कि डिसइंटीग्रेंट्स होता क्या है? देखो, डिस का मतलब होता है, इंटीग्रेंट्स का मतलब तोड़ने वाला, यानी जो तोड़ने का काम करे। डिसइंटीग्रेट्स आर द सब्सटेंस, यानी डिसइंटीग्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है या मिक्सचर है जो कि ड्रग फॉर्मुलेशन में डाला जाता है। यानी देखो, मान के चलो हम टैबलेट्स खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, अगर वो बॉडी में जाके टूटेगा नहीं तो हमारा बॉडी में ड्रग कैसे ऑब्जॉर्ब होगा? तो उसको तोड़ने के लिए हम क्या डालते हैं? डिसइंटीग्रेंट्स। तो उसके एग्जांपल क्या है? पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। ठीक है, याद रखिए, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सारे ये क्या हुए अपने एग्जाम्पल। अगला है अपना कोटिंग एजेंट। कोटिंग एजेंट क्या होता है? किसी भी चीज पे ऐसे कोट लगाना, ऐसे पेंट करने जैसा समझ लो, एक परत चढ़ाना, किसी भी चीज के ऊपर एक परत चढ़ाना, उसको बोलते हैं कोटिंग। और जिसके द्वारा चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं कोटिंग एजेंट। ठीक है, देखो, कोटिंग इज द प्रोसेस, कोटिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन एसेंशियल ड्राई आउटर लेयर ऑफ कोटिंग मटेरियल, यानी जो कोटिंग मटेरियल का जो आउटर लेयर होता है उसको डोजेस फॉर्म के सरफेस पे लगाते हैं। कोटिंग को क्या करते हैं? डोजेस के फॉर्म के सरफेस पे ऐसे लगा देते हैं। तो ये क्या कहला रहा है समझ लो, ये डोजेस फॉर्म लिखा है, वो डोजेस फॉर्म है, ये मेरा हाथ कोटिंग एजेंट है, ऐसे लगा दिए। ठीक है, तो अब यहां समझना, डोजेस फॉर्म ऐसे थोड़ा सा कोट कर दिए। अब कोटिंग कितने टाइप की होती है? फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग का मतलब होता है थोड़ी पतली सी फिल्म, पतली सी चादर चढ़ाना। शुगर कोटिंग, शुगर की कोटिंग करना। कंप्रेशन कोटिंग मतलब ऐसे दबा के कोटिंग करना। अब आता है इसका फंक्शन। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट। अगर हम किसी चीज के ऊपर कोटिंग क्यों करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। मास्किंग यानी छुपाना। देखो, शुगर कोटिंग क्यों करते हैं? ताकि जो टैबलेट्स का जो भी कड़वापन हो या जो भी बेकार टेस्ट हो वो शुगर कोटिंग से छुप जाता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? HPMC मतलब हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, आपका जो हाइड्रोक्सी जो है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। अब आप आता है MC मिथाइल सेलुलोज। ये आपके हैं कोटिंग एजेंट, ये उसका टाइप्स, ये उसका फंक्शन, और ये हुआ उसके। अब देखते हैं सॉल्वेंट्स के बारे में कि सॉल्वेंट्स क्या होता है। देखिए, सॉल्वेंट्स एक ऐसा मटेरियल है जो भी वाटर से एक्सेस वाटर को ना निकाल लेता है। ठीक है, वो क्या करता है? सुनो, सॉल्वेंट्स क्या करता है? सोक करता है।
ऑयल जो होता है ना उसमें से वाटर को क्या करता है, सोख लेता है। ये काम रहता है किसका, सॉर्बेंट्स का। तो देखिए सॉर्बेंट्स के क्या टाइप्स होते हैं, सॉर्बेंट्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक है नेचुरल और होता है सिंथेटिक। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, देखो सॉर्बेंट्स के लिए क्या है, अगर आपको मान के चलो कि कोई आपने फॉर्मुलेशन बना रहे हो और उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो हमें तो वाटर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं निकाल सकते, कोई ग्लास में थोड़ी ना पानी के आपने ऐसे डाल दिया। तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा मटेरियल डालोगे जो एक्सेस पानी को सोख ले, तो उसको बोलते हैं सॉर्बेंट, जो एक्सेस वाटर को सोख ले। सॉल्वेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ये एक नेचुरल रहता है और एक दूसरा सिंथेटिक होता है। तो देखिए नेचुरल क्या होता है, इसमें फेदर्स वो सब इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक में पॉलीइथाइलिन या नायलॉन, ये होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मैन मेड हो, ठीक है, जो बनाया गया हो। फंक्शंस क्या है इसके, टेबलेट और कैप्सूल को मॉइस्चर प्रूफ रखता है, यानी कि नमी से बचा के रखता है। ये होता है अपना सॉल्वेंट। करेंगे हम एंटी एडहेरेंट्स। देखो एंटी एडहेरेंट्स, एडहेरेंट्स का मतलब होता है आपस में चिपकना, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, जो आपस में चिपकने से या किसी भी चीज में चिपकने से रोकने को अपन क्या बोलते हैं, एंटी एडहेरेंट्स, ठीक है। तो एंटी एडहेरेंट्स का एक और नाम है नॉन स्टिकी एजेंट्स, जो नहीं चिपकाता हो या जो नहीं चिपकता हो। तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम ना क्या करते हैं, एक मशीन होता है, ठीक है, ड्रग बनाने अपना टैबलेट बनाने की मशीन होती है। जैसे कि आपने गेहूं पिसता हुआ देखा होगा आटा चक्की में, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर से गेहूं डालते हैं, फिर नीचे से वो आटा बन के निकलता है। उसी तरह हम क्या करते हैं, जो भी टैबलेट्स बनाने हैं हम उसके ऊपर से होपिंग जो होता है उसके ऊपर से हम डालते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, ड्रग के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, मशीन के साथ ना चिपके, इसीलिए हम डालते हैं एंटी एडहेरेंट्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम स्टीरेट, टैल्कम पाउडर और स्टार्च। अब आते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, चिकनाहट लाने के लिए, ठीक है। चिकनाहट क्यों लाना है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट्स। तो इसके टाइप्स क्या क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। एग्जांपल्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये है उसके एग्जांपल। हम आगे बढ़ते हैं ग्लाइडेंट्स की तरफ। ग्लाइडेंट्स क्या होता है, यूज टू फैसिलिटेट पाउडर फ्लो। अब पाउडर फ्लो क्या होता है, देखो क्या है, आप ऐसा होपर रहता है, आप अपने कॉलेजेस में देखेंगे एक ड्रग बनाने की मशीन होती है जो टैबलेट बनाने की, तो यहाँ से क्या टैबलेट बनाने के लिए पाउडर डालते हैं। अगर पाउडर प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, यानी प्रॉपर ऐसे नीचे नहीं आएगा, तो टैबलेट्स तो बनेगा नहीं। इसलिए उसको प्रॉपर उस पाउडर का फ्लो कराने के लिए हम क्या डालते हैं, ग्लाइडेंट्स। तो कौन कौन से ग्लाइडिंग एजेंट है, सिलिका जेल, टेल्क और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, ग्लाइडेंट एजेंट है। फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव क्या होता है, किसी को भी लंबे समय तक के प्रिजर्व करके रखने के लिए, यानी जिससे वो खराब ना हो। जैसे घरों में अचार में बहुत सारा तेल डाल देते हैं और विनेगर डाल देते हैं ताकि अचार खत्म ये अपना खराब ना हो, ठीक है। तो उसी तरह अपने जो भी प्रोडक्ट है, चाहे खाने वाला प्रोडक्ट हो चाहे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, सब में प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव काम आता है, सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, यानी सॉर्बिक एसिड और उसका सॉल्ट, बेंजोइक एसिड एंड सॉल्ट, यानी बेंजोइक एसिड और उसका सॉल्ट, एक है प्रोपाइल पैराबीन यानी प्रोपाइल पैराबीन, ठीक है। अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को रोकता हो, यानी ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध काम करता हो, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये क्या करता है, इनहिबिट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहता है उसको रोकता है। तो कौन कौन से इसके एग्जांपल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अपना है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट जो मिठास देता हो अपने फॉर्मुलेशन में, जैसे आपने सिरप खाया होगा, पिया होगा और कुछ टैबलेट्स भी खाए होंगे जिसका थोड़ा सा जो स्वाद होता है मीठा होता है, वो किस लिए होता है, स्वीटनिंग एजेंट उसमें हम डाल देते हैं। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है और नॉर्मल हम लोग भी है, अगर कोई चीज दवाई कड़वी है तो हम उसको खा नहीं सकते, इसीलिए उसकी पैलेटेबिलिटी को यानी एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या डालते हैं, स्वीटनिंग एजेंट। एग्जांपल है सुक्रोज और सॉर्बिटॉल। अब आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। किसी भी चीज का फ्लेवर आपने सुना होगा, कोई अपना ORS भी आता है, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, तो वो सब क्या करता है, फ्लेवर प्रोवाइड करता है। कौन फ्लेवर प्रोवाइड करता है, फ्लेवरिंग एजेंट।
जैसे कि मेंथॉल, क्लोव ऑयल, इस क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, और मेंथॉल, ये सब क्या है आपका फ्लेवरिंग एजेंट। फिर आते हैं अपन कलरिंग एजेंट, जो कलर देता हो, नाम से ही पता पड़ रहा है कलरिंग एजेंट, जो कलर देता हो यानी इम्पार्ट्स कलर। व्हाइट कलर कौन देता है? टाइटेनियम ऑक्साइड। ब्लू कलर कौन देता है? इंडिगो कैरामाइल। ब्राउन कलर कौन देता है? कैरामल। तो ये सारे चीज मैंने कुछ डिस्कस किया यहाँ पर आपका एक्सिपिएंट्स के बारे में, है ना। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल बीएसपी में बने रहिए, और हमारा जो बीएसपी फार्मेसी का ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें इसी तरह के आपको बहुत सारे अच्छे सेमेस्टर्स के वीडियो मिलेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।